कि सर मुझे ऑल सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को जल्दी से जाना है प्ले स्टोर में और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। मेरे भाई हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स एंड ज्योग्राफी ऑनर्स का क्लासेस हमारे एप्लीकेशन पे दोस्तों एवरीडे 4 घंटा चल रही है, जहां पे दोस्तों अलग अलग टीचर्स आप लोगों को अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग सब्जेक्ट आप लोगों का स्टडी करा रहे हैं। मेरे भाई लेट ना करें, जाएं फटाफट जल्दी से ज्वाइन करें और मेरे दोस्तों हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत करें। और हां, आप अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार का दोस्तों कोई इंफॉर्मेशन चाहना चाहते हैं तो इस नंबर पे मेरे भाई फाइनली आप लोग कॉल करेंगे। मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से बताऊंगा कि क्या है और क्या नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे भाई कुछ सब्जेक्ट ऐसा है हमारा एसकेएम यूनिवर्सिटी में जो कंपलसरी है, जैसे आपका मेरे दोस्तों एईसी पेपर, जैसे हमारा एसईसी पेपर, जैसे हमारा सोशल अवेयरनेस एंड दोस्तों एक पेपर आपका और है जो मेरे भाई आपका क्या भाई कंपलसरी है सारे ऑनर्स पेपर के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबके लिए। इसलिए मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और आप चाहते हैं सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है, साधारण भाषा में नोट्स चाहिए, तो फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके मेरे दोस्तों हमारे साथ ज्वाइन करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आप लोगों को राहुल सर बहुत ही मजेदार तरीके से दोस्तों आप लोगों का जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट है इसमें दोस्तों बेहतरीन तरीके से सर आप लोगों को स्टडी कराएंगे। आइए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। इस पहला सवाल को हम लोग देखते हैं कि सवाल क्या पूछा गया है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे कि यहां पर सवाल आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ डेटा दैट कंसिस्ट ऑफ द लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल। तो पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि डेटा का मुख्य रूप कौन सा है जिसमें अक्षर, संख्या और प्रतीक शामिल होते हैं। ये किस प्रकार का डेटा होता है जहां पर आपका क्या क्या शामिल रहता है ना, अक्षर यानी टेक्स्ट के रूप में शामिल रहता है, संख्या शामिल रहता है और प्रतीक चिन्ह का शामिल रहता है। तो कौन सा ये डेटा का उदाहरण है, टेक्स्ट डेटा, ऑडियो डेटा, वीडियो डेटा या फिर इमेज डेटा। तो ये होगा टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा में आपका अक्षर यानी टेक्स्ट रखेगा, टेक्स्ट दिया जाएगा, वहां पर आपका संख्या रहेगी और इसके साथ साथ सिंबल्स यानी प्रतीक चिन्हों का भी इस्तेमाल होता है। ऑडियो डेटा में जैसे आपका वॉइस ये ऑडियो डेटा में रहता है, वीडियो ऑडियो प्लस विजुअल, इमेज प्लस ऑडियो, और इमेज डेटा में केवल मात्र आपका इमेज रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिकल और साउंड वेव्स। किस प्रकार का डेटा निरंतर विद्युत या फिर ध्वनि तरंगों का प्रतिनिधित्व करता है। वो कौन सा प्रकार का डेटा है जो लगातार ध्वनि या फिर विद्युत तरंगों का प्रतिनिधित्व करता है। डिस्क्रीट डाटा, एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा या फिर टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। करेक्ट ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एनालॉग डाटा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एनालॉग डाटा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एनालॉग डाटा में ही लगातार साउंड वेव्स या फिर इलेक्ट्रिकल वेव्स फ्लो होता है। साउंड या फिर इलेक्ट्रिक वेव्स के माध्यम से ही एनालॉग डाटा चलती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 से सवाल पूछा है कि डाटा रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी डिजिट 0 और 1 इज नोन एज व्हाट। सवाल आपसे पूछ रहा है, आपको एक सवाल, आपको जब पहला डिजिटल कम्युनिकेशन का जब फर्स्ट क्लास आपका हम लिए थे वहां पर आपको बताए थे कि कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर की लैंग्वेज है ना, मशीन की लैंग्वेज, कंप्यूटर तो एक मशीन है, तो कंप्यूटर की भाषा हमारी इंसान की जैसे भाषा का नहीं है। कंप्यूटर का भाषा एक अलग प्रकार का होता है। कंप्यूटर किस भाषा में बात करता है तो वो होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट में 0 और 1 आता है। इस 0 और 1 से बनने वाले बाइनरी डिजिट को और किस नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, डिजिटल डाटा।
तो डिजिटल डेटा के रूप में, सॉरी डाटा नहीं, डिजिटल डेटा, तो डिजिटल डेटा के रूप में बाइनरी डिजिट्स जाना जाता है। ठीक है, तो डिजिटल डेटा में क्या क्या आता है, जीरो, केवल एक, इधर जीरो और वन। डिजिटल डेटा में इधर जीरो होगा या फिर वन होगा। ठीक, और ये कंप्यूटर का लैंग्वेज है। जैसे हमारी इंसानी भाषा होती है, हर इंसान की अपनी अपनी भाषा होती है, हर क्षेत्र के हिसाब से इंसान की भाषा बदलता रहता है, मगर कंप्यूटर, किसी भी देश का कंप्यूटर हो, वो इस डिजिटल डेटा यानी जीरो और वन से बना बाइनरी कोड, इसके माध्यम से अपना कार्यों को कर सकता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपसे सवाल पूछ रहा है, स्पोकन वर्ड्स एंड म्यूजिक ट्रांसमिटेड इन कम्युनिकेशन सिस्टम। यहां पर कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम फॉल अंडर विच कैटेगरी। सवाल क्या है कि संचार प्रणाली में प्रेषित बोले गए शब्द या फिर संगीत किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संवाद। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, संवाद, दो या फिर दो से ज्यादा लोगों के बीच में संवाद होता है, किसी भी बात को लेकर के सूचना का आदान प्रदान या फिर बातों का आदान प्रदान, इसी को हम लोग संवाद या फिर हम लोग संचार कहते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार प्रणाली में कौन सा कैटेगरी आती है, जो वर्ड्स और म्यूजिक ये दोनों ट्रांसमिट होती है, ऑडियो डाटा, ग्राफिक फाइल्स, न्यूमेरिक एरेज या फिर प्लेन स्ट्रिंग्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखिए शब्द बोलना, ये तो ऑडियो होता है ना, म्यूजिक और शब्द क्या होता है, हम लोग ऑडियो बोलते हैं, ऑडियो प्लेयर बोलते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, थोड़ी थोड़ी कॉमन सेंस लगाइएगा, आंसर को आप कर लोगे। तो ये होगा ऑडियो डेटा। ऑडियो डेटा में स्पोकन वर्ड्स एंड म्यूजिक ट्रांसमिटेड होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, पिक्चर्स, फोटोज एंड ड्राइंग प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर्स आर कॉल्ड व्हाट। कंप्यूटर द्वारा संसाधित चित्र, तस्वीरें और रेखाचित्र क्या कहलाते हैं, साउंड बाइट, इमेज डेटा, टेक्स्ट फाइल्स या फिर वॉइस वेव्स। तो आप देखिएगा पिक्चर, पिक्चर में से पिक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, पिक्चर को हम लोग इमेज भी कहते हैं, तो इमेज डेटा। ठीक, इसको क्या कहते हैं, इमेज डेटा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे सवाल पूछ रहा है, सीक्वेंस ऑफ मूविंग इमेजेस कंबाइंड विद द साउंड मेक्स अप विच टाइप ऑफ डेटा। यानी ध्वनि के साथ संयुक्त चलती छवियों का अनुक्रम किस प्रकार का डेटा बनता है। यानी आपका पिक्चर भी आएगा, आपका पिक्चर्स भी आएगा, और पिक्चर के साथ साथ पिक्चर किसके साथ फ्लो होगा ना, पिक्चर फ्लो होगा आपका साउंड के साथ। इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, पिक्चर भी रहेगा और साउंड भी रहेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक लेआउट, न्यूमेरिक टेबल्स, वीडियो डेटा या फिर कैरेक्टर सेट। तो इसको हम लोग बोलेंगे वीडियो डेटा। तस्वीर में देखिएगा आप, तस्वीर के साथ साथ साउंड आ रहा है, तो यहां पर वीडियो डेटा में देखिएगा तस्वीर के साथ साथ आपका साउंड भी आता है। किसी भी प्रकार का जो वीडियो आता है, देखिएगा आप जो भी वीडियो देखते हैं, रील देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो आपका पिक्चर्स भी आता है और उसके साथ साथ साउंड भी आता है। तो इनको क्या कहते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं वीडियो डेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की और हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है, डेटा कंसिस्टिंग प्योरली ऑफ मैथमेटिकल डिजिट्स और क्वांटिटीज इज कॉल्ड। कि वो डेटा जो पूर्ण रूप से मैथ के ऊपर और क्वांटिटीज के ऊपर निर्भर है, यानी गणित के आंकड़ों के ऊपर और मात्राओं से बने हुआ डेटा है, वो डेटा जिसमें केवल मात्र मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है और क्वांटिटीज होती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेरिक डेटा, अल्फाबेट लिस्ट, मूविंग क्लिप या फिर स्पीच सिग्नल्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, न्यूमेरिक डेटा।
इसको क्या कहते हैं? न्यूमेरिक डेटा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे सवाल पूछ रहा है कि व्हाट फॉर्मेट इज टिपिकली यूज्ड टू स्टोर स्टैंडर्ड टेक्स्ट कैरेक्टर्स डिजिटली। मानक टेक्स्ट वर्णों को डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए आमतौर पर किस प्रारूप का उपयोग किया जाता है? ASCII कोड, पिक्सल ग्रिड, फ्रीक्वेंसी वेव या फिर वोल्टेज पल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ASCII कोड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अब आपको एक टास्क दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा कि ASCII का फुल फॉर्म, ठीक है? आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि कि सर मुझे ऑल सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को जल्दी से जाना है प्ले स्टोर में और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। मेरे भाई, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स एंड ज्योग्राफी ऑनर्स का क्लासेस हमारे एप्लीकेशन पे दोस्तों एवरीडे 4 घंटा चल रही है, जहां पे दोस्तों अलग अलग टीचर्स आप लोगों को अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग सब्जेक्ट आप लोगों का स्टडी करा रहे हैं। मेरे भाई, लेट ना करें, जाएं फटाफट, जल्दी से ज्वाइन करें और मेरे दोस्तों हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत करें। और हां, आप अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार का दोस्तों कोई इंफॉर्मेशन चाहना चाहते हैं तो इस नंबर पे मेरे भाई फाइनली आप लोग कॉल करेंगे। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से बताऊंगा कि क्या है और क्या नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे भाई कुछ सब्जेक्ट ऐसा है हमारा एसकेएम यूनिवर्सिटी में जो कंपलसरी है, जैसे आपका मेरे दोस्तों एईसी पेपर, जैसे हमारा एसईसी पेपर, जैसे हमारा सोशल अवेयरनेस एंड दोस्तों एक पेपर आपका और है जो मेरे भाई आपका क्या भाई कंपलसरी है सारे ऑनर्स पेपर के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सबके लिए। इसलिए मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और आप चाहते हैं सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है, साधारण भाषा में नोट्स चाहिए, तो फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके मेरे दोस्तों हमारे साथ ज्वाइन करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को राहुल सर बहुत ही मजेदार तरीके से दोस्तों आप लोगों का जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट है, इसमें दोस्तों बेहतरीन तरीके से सर आप लोगों को स्टडी कराएंगे। आइए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। CII का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे सवाल पूछ रहा है, विच टर्म डिस्क्राइब डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूअसली ओवर टाइम लाइक ह्यूमन वॉइस। कौन सा शब्द उस डेटा का वर्णन करता है जो समय के साथ लगातार बदलता रहता है, जैसे मानव आवाज। मानव आवाज देखिएगा समय के साथ लगातार बदलता रहता है। पैकेट सिस्टम, एनालॉग सिग्नल, डिस्क्रीट यूनिट या फिर ऑप्शन डी बाइनरी वैल्यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जैसे ह्यूमन का लैंग्वेज, हमारा वॉइस समय के साथ साथ बदलता रहता है, ठीक उसी प्रकार से ये डेटा समय के साथ साथ चेंज होता है, तो वो होगा एनालॉग सिग्नल, करेक्ट आंसर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे सवाल पूछ रहा है कि इन डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्स्ट इज ट्रांसमिटेड एज अ सीरीज ऑफ। न डिजिटल संचार में टेक्स्ट को किस श्रृंखला के रूप में प्रेषित किया जाता है? लाइट बीम्स, साउंड फ्रीक्वेंसी, बाइनरी कोड या फिर ऑप्शन डी ग्राफिक वेक्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बाइनरी कोड्स के माध्यम से। बाइनरी कोड्स के माध्यम से टेक्स्ट को प्रेषित या फिर ट्रांसमिटेड किया जाता है, ठीक। लगातार टेक्स्ट को एक से दूसरे व्यक्ति के पास भेजा जाता है, किस फॉर्म में? तो आप बोलिएगा बाइनरी कोड। और बाइनरी कोड में क्या कौन सा डिजिट रहता है? 0 और 1, ठीक है। इसके माध्यम से टेक्स्ट को किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजा जाता है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति का टेक्स्ट हम लोग अपने मोबाइल पर, अपने कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में हम लोग किसी दूसरे का टेक्स्ट को हम लोग देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 की और हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे सवाल पूछ रहा है कि विच डिवाइस कन्वर्ट्स साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन। कौन सा उपकरण प्रसारण के लिए ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तन करता है? माइक्रोफोन, मॉनिटर, कीबोर्ड या फिर
प्रिंटर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन ए, यानी माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या करता है कि साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील कर देता है। तो ये होगा माइक्रोफोन। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे सवाल पूछ रहा है, अ ग्रिड ऑफ द स्मॉल डॉट और पिक्सल इज यूज टू रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ डेटा। छोटे बिंदुओं या फिर पिक्सल के एक ग्रिड का उपयोग किस प्रकार के डेटा का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है? ग्राफिक इमेजेस, ऑडियो फाइल्स, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स या फिर प्योर नंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ग्राफिक्स या फिर इमेजेस। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर मान के चलिए कि ये आंसर, इसका आंसर आपका नहीं पता, ठीक है, तो आंसर इसका नहीं पता, फिर भी आप इसको कैसे कीजिएगा? इसका आंसर आपको नहीं पता, फिर भी आप इसका आंसर कैसे कीजिएगा? देखिए पिक्सल का कहां पर इस्तेमाल होता है, हम लोग को इतना तो पता है। तो पिक्सल हम लोग मोबाइल में, आज हम लोग सभी मोबाइल जानते हैं, बोलते इतना पिक्सल है, उतना पिक्सल है, मोबाइल इतना पिक्सल का कैमरा है, उतना पिक्सल। तो हम लोग पिक्सल को किससे रिलेटेड करते हैं? कैमरा के साथ, ठीक है, कैमरा के साथ पिक्सल को हम लोग रिलेटेड करते हैं। कैमरा के साथ पिक्सल को रिलेटेड करते हैं कि मेरे पास इतना पिक्सल का मोबाइल है, मेरा दोस्त के पास इतना पिक्सल का मोबाइल है। तो कैमरा से क्या लिया जाता है? इमेज लिया जाता है। कैमरा से इमेज, तस्वीर लिया जाता है। तो हम उसको करेक्ट पकड़ेंगे। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विच ऑप्शन रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर डेटा ऑफन अरेंज्ड इन अ रोज एंड कॉलम्स? कौन सा विकल्प संचरित डेटा का प्रतिनिधित्व करता है जो अक्सर पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित होता है? पंक्तियों और स्तंभों में, ठीक है, रो और कॉलम में, रो और कॉलम में वो कौन सा डेटा रहता है? इस प्रकार से रो और कॉलम में, इन रोज एंड कॉलम। देखिए ये हो गया आपका, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4, ये आपका हो गया रो, इसको हम लोग बोलते हैं रो। और ये हो गया ए, बी और सी, ये हो गया आपका कॉलम। नीचे वाला हो गया ए बी सी, ये हो गया एक एक करके, ये लंब है ना, ये वर्टिकली हो गया कॉलम। इस वर्टिकली को, इसको बोलते हैं वर्टिकली, लंबा लंबा, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलम। और इस तरह से ये हॉरिजेंटल वाला, इसको बोलते हैं रो। रो और कॉलम कहां पर रहता है? इस प्रकार यहां पर डेटा कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, यहां पर कुछ ना कुछ डेटा लिखा रहता है। तो इस प्रकार को डेटा को हम लोग क्या कहते हैं? देखिएगा एक्सेल में, एमएस एक्सेल में इसका इस्तेमाल होता है, एमएस एक्सेल में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस डेटा को, इस फॉर्म ऑफ डेटा को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको बोलेंगे हम लोग टेबुलर डेटा। क्या बोलेंगे? टेबुलर डेटा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, डेटा दैट कैन टेक ओनली डिस्टिंक्ट और सेपरेट वैल्यूज इज नोन एज। वो डेटा जो केवल अलग या फिर विशिष्ट मान दे सकता है, वो क्या कहलाता है? डिस्क्रीट डेटा, कॉन्टिन्यूअस डेटा, वेब फॉर्म डेटा या फिर फ्लूइड स्ट्रीम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डिस्क्रीट डेटा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग ऑडियो इनटू द डिजिटल बिट्स इज कॉल्ड। कि एनालॉग ऑडियो को डिजिटल बिट्स में तब्दील करने की प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? एनालॉग टू डिजिटल, सिग्नल मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी एम्प्लीफिकेशन या फिर पिक्सल मैपिंग। तो ये होगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। विच एलिमेंट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी डिजिटल टेक्स्ट। किसी भी डिजिटल टेक्स्ट फाइल का मूल निर्माण खंड कौन सा तत्व होता है? कैरेक्टर, फ्रेम, सैंपल या फिर पिक्सल। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका होगा
कैरेक्टर, ऑप्शन ए कैरेक्टर सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। व्हाट टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इन्वॉल्व्स सेंडिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओवर द नेटवर्क्स? किस प्रकार का नेटवर्क पर टेक्स्ट दस्तावेज भेजने में किस प्रकार का डेटा संचारण शामिल है? टेक्स्ट कम्युनिकेशन, वॉइस, टेलीफोनी, वीडियो ब्रॉडकास्ट या फिर रेडियो वेब कास्टिंग? तो करेक्ट ऑप्शन होगा टेक्स्ट कम्युनिकेशन। अब आप बोलिएगा कि यहां पर सेंडिंग टेक्स्ट, तो हम लोग टेक्स्ट से टेक्स्ट कम्युनिकेशन को कर लेंगे। अगर आंसर हमें नहीं भी पता है तो टेक्स्ट कम्युनिकेशन कर लेंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। विच यूनिट इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ डिजिटल डेटा फाइल्स? डिजिटल डेटा फाइलों के आकार को मापने के लिए आमतौर पर किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो बाइट, डेसिबल, हर्ट्ज या फिर वोल्टेज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बाइट, BYTE, बाइट। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। व्हाट डज द टेक्स्ट डाटा मेनली कंसिस्ट ऑफ इन कम्युनिकेशन सिस्टम? ना संचार प्रणालियों में टेक्स्ट डेटा का मुख्य रूप से किससे बनता है? लेटर एंड कम्युनिकेशन, कलर पैलेट्स, साइन वेव्स एंड ऑडियो फ्रीक्वेंसीज? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, लेटर्स एंड नंबर्स। ठीक है, कम्युनिकेशन डेटा टेक्स्ट डेटा बोल रहे हैं, तो टेक्स्ट डेटा हमेशा बनता है लेटर से और नंबर से। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच डेटा टाइप रिक्वायर्स द हाईएस्ट बैंडविड्थ फॉर नेटवर्क ट्रांसमिशन? सवाल है कि नेटवर्क प्रसारण के लिए किस डेटा प्रकार को सबसे अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है? वीडियो डेटा, प्लेन टेक्स्ट, शॉर्ट नंबर्स या फिर सिंपल ASCII? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वीडियो डेटा। वीडियो डेटा के लिए सबसे ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इंडिविजुअल डेटा आइटम्स ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इज कॉल्ड? एक साथ व्यवस्थित कई व्यक्तिगत डेटा आइटमों का संग्रह कहलाता है। डेटा सेट, फ्रीक्वेंसी पल्स, सिंगल बिट या फिर कैरियर वेव? तो ये होगा डेटा सेट। डेटा सेट, अधिकतर डेटा एक साथ रहेगा, तो मल्टीपल इंडिविजुअल डेटा को, आइटम्स को जो एक साथ रहता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? डेटा सेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे सवाल पूछ रहा है, विच फॉर्मेट is best situated for sharing simple written messages electronically? ना साधारण लिखित संदेशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा करने के लिए कौन सा प्रारूप सबसे उपयुक्त होता है? टेक्स्ट फॉर्मेट, हाई डेफ वीडियो, स्टेरो साउंड या फिर ऑप्शन डी 3D ग्राफिक्स? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? टेक्स्ट फॉर्मेट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। व्हाट टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन डज अ स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन कैरी प्राइमरली? एक मानक टेलीफोन लाइन मुख्य रूप से किस प्रकार की जानकारी ले जाती है? ऑडियो, वॉइस डेटा, हाई रिजोल्यूशन वीडियोस, 3D कंप्यूटर मॉडल्स या फिर कॉम्प्लेक्स स्प्रेडशीट्स? तो टेलीफोन लाइन से क्या संभव है? वॉइस और ऑडियो डेटा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। विच टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स प्रिंटेड पेजेस इनटू डिजिटल टेक्स्ट डेटा? कौन सी तकनीक मुद्रित पृष्ठों को डिजिटल टेक्स्ट डेटा में परिवर्तित करती है? OCR, DAC, LED डिस्प्ले पैनल या फिर ऑडियो मॉड्यूलेटर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। इन डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन व्हाट इज द रोल ऑफ अ रिसीवर? डिजिटल डेटा संचार में एक प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए, to accept and process incoming data, to block all the network signals, to destroy binary sequences, या फिर ऑप्शन डी, to generate random static। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, to accept एंड प्रोसेस इनकमिंग डेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग मूव करते हैं। विच टाइप ऑफ डेटा इज प्रेजेंटेड यूजिंग कलर कोड्स लाइक RGB? ना RGB जैसे रंग कोड का उपयोग करके किस प्रकार के डेटा का प्रतिनिधित्व किया जाता है? इमेज एंड वीडियो डेटा, प्लेन टेक्स्ट फाइल्स, न्यूमेरिक कैलकुलेशन, या फिर प्योर ऑडियो वेब्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इमेज एंड वीडियो डेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। What is the fundamental unit of information in digital system? ना डिजिटल प्रणालियों में सूचना की मौलिक इकाई क्या है? बिट, लेटर, पिक्सल, या फिर फ्रेम? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बिट, BIT, बिट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। हाउ मेनी बिट्स टिपिकली मेड अप अ सिंगल बाइट ऑफ डेटा? कि डेटा तो कितने बिट से एक बाइट बनता है? तो ये होगा 8 बिट से। 8 बिट से एक बाइट बनता है। 8 बिट से एक बाइट बनता है। इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मार्क करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले डिजिटल इमेज एंड वीडियो डेटा विजुअली? ना डिजिटल छवि और वीडियो डेटा को दृश्य रूप से प्रेषित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मॉनिटर और स्क्रीन, माइक्रोफोन, स्पीकर, या फिर मॉडेम? आप देखिएगा किसी भी चीज को डिजिटल इमेज देखने के लिए तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होगा मॉनिटर और स्क्रीन। मॉनिटर या फिर स्क्रीन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी चीज को देखने के लिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। What kind of data describe other data such as the file size and creator? ना किस प्रकार का डेटा अन्य डेटा का वर्णन करता है, जिसे फाइल का आकार और निर्माता? तो ऑप्शन ए मेटा डाटा, ऑप्शन बी रॉ टेक्स्ट, ऑप्शन सी ऑडियो स्ट्रीमिंग, या फिर ऑप्शन डी एनालॉग सिग्नल? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मेटा डेटा। अगला सवाल, विच फाइल एक्सटेंशन यूजुअली इंडिकेट अ प्योर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? .txt एक्सटेंशन की है .txt। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच फाइल फॉर्मेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर कंप्रेस्ड इमेज डेटा? ना संपीड़ित छवि यानी कंप्रेस्ड डेटा इमेज के लिए आमतौर पर फाइल प्रारूप का उपयोग किया जाता है .jpg और .png। ठीक है, ये कुछ एक्सटेंशन कीज का सवाल है, आपको एग्जाम में ये सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। What is the primary characteristics of digital data compared to analog data? ना एनालॉग डेटा की तुलना में डिजिटल डेटा का प्राथमिक विशेषता क्या है? तो ये होगा it is expressed in discrete values 0 and 1। अगला सवाल, which component transmit the data message across a communication channel? ना कौन सा घटक या फिर घटक संचार चैनल के माध्यम से डेटा संदेश प्रेषित करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेंडर और ट्रांसमीटर। सेंडर और ट्रांसमीटर ही वो होता है जो डेटा को अक्रॉस कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से ट्रांसमिट करता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। व्हाट सिस्टम ट्रांसलेट की स्ट्रोक्स ऑन अ कीबोर्ड इनटू रिकॉग्नाइजेबल कंप्यूटर डेटा? कौन सा सिस्टम कीबोर्ड पर की स्ट्रोक को पहचाने जाने योग्य कंप्यूटर डेटा में अनुवादित करता है? तो ये होगा इनपुट कंट्रोलर। अगला सवाल, विच टर्म रेफर्स टू रॉ
फैक्ट्स एंड फिगर बिफोर दे आर प्रोसेस। संसाधित होने से पहले कच्चे तत्वों और आंकड़ों को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? तो ये होगा डेटा। रॉ इंफॉर्मेशन को हम लोग हमेशा, रॉ फैक्ट्स को हमेशा डेटा में तब्दील किया जाता है, ठीक है ना। रॉ इंफॉर्मेशन को डेटा में प्रोसेस करते हुए उसको डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन डेटा इज गिवन मीनिंग थ्रू कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोसेसिंग इट बिकम्स। ना जब संदर्भ और प्रशंसक के माध्यम से डेटा को अर्थ दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? तो ये होगा इंफॉर्मेशन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑडियो फॉर्मेट इज वाइडली यूज्ड फॉर हाई क्वालिटी डिजिटल म्यूजिक स्ट्रीमिंग? तो ये होगा MP3। क्या होगा? MP3 और AAC। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट डू वी कॉल अ सिंगल इंडिविजुअल पिक्चर एलिमेंट इनसाइड अ डिजिटल इमेज? डिजिटल छवि के अंदर एक एकल व्यक्तिगत चित्र तत्वों को हम क्या कहते हैं? पिक्सल, कैरेक्टर, बाइट या फिर पैकेट? तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पिक्सल। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। विच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल साउंड सिग्नल बैक इनटू ऑडिएबल साउंड वेव्स? तो ये होगा स्पीकर और हेडफोन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पर।